फ्रेंड्स, आज आगे बढ़ने से पहले कल का रिवीजन। आपको सारे स्टेप्स आ गए, हर कोई चीज आ गई है। पहले ये देखते हैं, गुडविल का रिवीजन बाद में होगा कि कल हमने जो सम देखे थे उसके अंदर नए कौन कौन से पॉइंट्स थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे इलस्ट्रेशन 22 के अंदर 3 पॉजिटिव रिजर्व थे, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल जनरल रिजर्व, वर्कर कॉम्पेंसेशन फंड, जो हमें पूरे का पूरा डिस्ट्रीब्यूट करना था क्योंकि थोड़ा भी रिजर्व रखने की जरूरत नहीं थी, वो एडजस्टमेंट में नहीं था। और देन आफ्टर था इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशन फंड, जो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू लेस हो जाए उसे झेलने के लिए काम आता है। बट कल वो इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू नया था ही नहीं घट रहा था, तो ये तीन रिजर्व लायबिलिटी यो तो पार्टनर्स की क्रेडिट पे आए थे। और फ्रेंड याद है इलस्ट्रेशन 22 में एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंस, वो लुच्चे लफंगे रिजर्व जो कहां पे होता है, असेट्स। तो फ्रेंड वो असेट से पार्टनर्स की कहां पे आ जाएंगे, डेबिट इन देयर ओल्ड रेशियो। फिर कल वाले समय नया पॉइंट कौन सा था, बार्गिंग बुक को। फ्रेंड अगर ओल्ड गुडविल होगी असेट साइड पे तो क्या करोगे, अगर असेट साइड पे गुडविल है तो फ्रेंड वो मतलब मान लेते हैं ये वाला असेट साइड है, तो फ्रेंड वो पार्टनर्स की कैपिटल के कहां पे आ जाएगा, डेबिट। मतलब हमने सारे अकाउंट ओपन करे, नेसेसरी बैलेंस आंसर करे, फिर क्या चेक करना है, अगर ओल्ड गुडविल हो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 तो इन्हें राइट ऑफ करो और बाकी की गुडविल का देखते हैं। फ्रेंड इतना सम वाइज आपको आना चाहिए। बाकी की एंट्री क्या थी, एज इट इज। कल हमने नया क्या पढ़ा था फ्रेंड, इसका भी रिवीजन बता दूं पहले डिटेल में, देन शॉर्टकट। गुडविल, टेल मी कौन लाता है गुडविल, हु ब्रॉट द गुडविल, बट ऑब्वियस ड्यू पार्टनर। व्हाई, सो काम है गुडविल लावे, बिकॉज दैट पार्टनर और अ पर्सन हैविंग डायरेक्ट शेयर इन एस्टैब्लिश्ड प्रॉफिट। तैयार थाળી પર ભાણા પર डायरेक्ट खावा बेसी जमाનું એટલે किने वो गुडविल का फायदा मिलना चाहिए। बट ऑब्वियस 99% कौन सेक्रीफाइस करेंगे, नए के आने से किनका शेयर कम होगा, ओल्ड पार्टनर्स। मतलब नया पार्टनर गुडविल लाएगा, उसे डायरेक्ट प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, इस वजह से एंड हु आर बेनिफिटेड थ्रू दिस, तो ओल्ड पार्टनर्स। बट उन्हें कौन से प्रपोर्शन में 99% ये फायदा मिलना चाहिए, इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये थियरी थी। फिर मैंने गुडविल के 4 या 5 पॉइंट्स बताए थे। पहला पॉइंट रिवाइज करवा दूं जल्दी से, व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली आउटसाइड द फर्म, बार काम पता भी ले, तो भाई फर्मनी बुक में हूं काम, बुक में कोई एंट्री होती नहीं। सेकंड, अगर शॉर्टकट में जाऊंगा, नया पार्टनर कैश में गुडविल ला रहा है तो लॉन्ग कट, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर डायरेक्ट एंट्री करनी हो तो फ्रेंड हमने कल ऐसा देखा था, कैश अकाउंट की डेबिट और पार्टनर्स की कहां पे आ गया था, क्रेडिट। इन विच प्रपोर्शन, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैसे मिलेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कल के इलस्ट्रेशन या सम का आखिरी नया पॉइंट। कल वाले इलस्ट्रेशन में ओल्ड रेशियो था 3/5 एंड 2/5 और न्यू रेशियो था 2:1:2, मतलब 2/5, 1/5 एंड 2/5। तो कल हमने कुछ ऐसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो ढूंढा था, ये ओल्ड रेशियो है और माइनस इनका न्यू रेशियो था 2/5 एंड 1/5। तो दोनों का रेशियो इक्वल आया था, याद आया, 1/5 एंड 1/5, तो उनका रेशियो इक्वल था। मतलब जो वो कैश में 1 लाख गुडविल ला रहा था उन्हें इक्वल मिलेगी, मतलब 50,000 एंड 50,000, 50K। जब 1000 के लिए क्या लिखता है ना फ्रेंड, आना चाहिए। ओके फ्रेंड, मने बताओ कि वो गुडविल पूरे फर्म की लाएगा या अपने शेयर जितनी, अपने शेयर जितनी। फ्यूचर के सम में फर्म की गुडविल 5 लाख हो और उसका शेयर हो 1/4, तो वो गुडविल 5 लाख लाएगा या 1,25,000? 1,25,000। याद रखे, ये सेकंड वाला स्टेप था। हां, अगर बाय चांस आपने ऐसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला और कोई पार्टनर का शेयर माइनस में आया, तो ये सैक्रिफाइस है या गेन है फ्रेंड? क्या होगा, गेन। तो वो भी इतने प्रपोर्शन की गुडविल। व्हाट इज द फर्म गुडविल, 5 lakhs। एग्जाम्पल है, मतलब
लॉन्ग सम में काम आएगा। इसका उसका गेनिंग रेशियो क्या है 1/5, मतलब गुडविल 1 लाख आएगी। फ्रेंड अपने इस एग्जांपल में न्यू पार्टनर कितनी गुडविल आ रहा है, मान लेते हैं ये पहले वाला पार्टनर ए है, ये वाला पार्टनर बी है और एडमिट सी हो रहा है। सी कितनी गुडविल है उसे 125, बी भी कितनी गुडविल आएगा 1 लाख, मतलब टोटल गुडविल 1,25,000 जो सी ला रहा है, 1 लाख जो कौन ला रहा है बी, क्योंकि वो गेन कर रहा है ना, इनका टोटल 2,25,000। अकेला एक लौटा कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, बिचारो ए। तो अब बद्दी गुडविल कौन है मलसन, ये फुल गुडविल किन्हें मिलेगा फ्रेंड, ए को। इन शॉर्ट ये लॉन्ग सम में बता दूंगा, जो गेन करेगा वो भी उतने नोट में लिखवाएगा, उतने प्रपोर्शन की गुडविल आएगा। थर्ड पॉइंट, मतलब बद्दी गुडविल फर्म रिटेन है, अब वो गुडविल पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, तो उल्टा आप कैश की डेबिट पे आता था तो लिखते थे अब कैश जाइज, तो कैश नहीं क्रेडिट, और ओल्ड पार्टनर्स की कहां पे आ जाएगा डेबिट। जितनी गुडविल इन्होंने विड्रॉ करी फर्म से वो पैसे निकाले, फुल हो तो फुल, पार्ट हो तो पार्ट। कल का डायलॉग, यार पैसे ही नहीं है गुडविल लाने के लिए तो बुच मारेंगे, तो अब कैश में इफेक्ट नहीं आएगी, अब न्यू पार्टनर डेबिट हो जाएगा और ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे। फ्रेंड एकदम इजी रीते कहूं, कैश में गुडविल आवे तो कैश नहीं डेबिट, ओल्ड पार्टनर नहीं क्रेडिट, અને कैश में नहीं આવતી तो कैश डेबिट होगा या न्यू पार्टनर डेबिट होगा, न्यू पार्टनर नहीं डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स नहीं क्रेडिट, અને रेशियो तो सेम હોય, સેક્રિફાઇસિંગ रेशियो। અને आधा 50-50 20-20, वो थोड़ा कैश में ला रहा है तो कैश की डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स की क्रेडिट, थोड़ा कैश में नहीं ला रहा तो न्यू पार्टनर की डेबिट और ओल्ड पार्टनर्स की क्रेडिट, टोटल एमने फायदो थवो જોઈએ। ये लास्ट वाला ऑप्शन था कि पार्ट इन कैश, पार्ट से न्यू पार्टनर का अकाउंट एडजस्ट करेंगे या डेबिट कर देंगे। ये कल के गुडविल का रिवीजन था। फ्रेंड अभी भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझे, और अभी तक मैंने सिर्फ आपको कल के सम्स के अच्छे पॉइंट्स बताए और जो गुडविल पढ़ाया था उसका मैंने रिवाइज करवाया। कोई डाउट हो फ्रेंड? दोस्तों अपन नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज। फ्रेंड्स आज अपन लॉन्ग सम्स नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट सम पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एडमिशन लॉन्ग सम? एडमिशन के लॉन्ग सम के जो स्टेप्स है उसका पहला स्टेप कौन सा है? फाइंड न्यू पीएनएल रेशियो, अगर जरूरी हो तो गुडविल का कोई सेटिंग। अब हमें नया रेशियो ढूंढ के न्यू में से ओल्ड क्या करना हो, माइनस अथवा कैपिटल नो सेटिंग मारवानो हो तो क्या करोगे आप? तो फ्रेंड अभी हमें पहले आज का दिन शॉर्ट सम सॉल्व करेंगे, क्योंकि लॉन्ग सम में कभी कभार हमें न्यू रेशियो ढूंढना पड़ता है। टू फाइंड न्यू रेशियो फॉर लॉन्ग सम्स वी आर सॉल्विंग आउट द शॉर्ट सम्स ऑफ न्यू रेशियो, और इसके अलग से शॉर्ट सम भी पूछते हैं एग्जाम के अंदर, फर्स्ट टर्म में तो ज्यादा। मतलब अपन ढूंढने जा रहे हैं न्यू रेशियो एट द टाइम ऑफ एडमिशन। शुरू कर रहे इलस्ट्रेशन 1, बट इसको मैं बहुत इजीली बताने की ट्राई कर रहा हूं आपको। पहले ओरली समझ लो, પછી फ्रैक्शन में सॉल्व करशो। ओके, इतना तो साफ दिख रहा है ना स्टूडेंट्स को बराबर ये बोर्ड पे? हाँ। ओके फ्रेंड्स, अभी जो मैं ओरली कैलकुलेशन बता रहा हूं इन्हें आप फ्रैक्शन में करोगे। पहले इजी समझो। पहला ऑप्शन, अगर मान लो ए और बी पार्टनर है, ए को 100 रुपए प्रॉफिट मानते हैं, 60 मिलते हैं, और बी को 40, मतलब प्रॉफिट 100 रुपीज हो पूरे फर्म का। ए गॉट 60 एंड बी गॉट 40। दे एडमिटेड सी, उन्होंने अपने फर्म में किन्हें एंटर करा, सी, बाई 25 रुपीज शेयर, मतलब प्रॉफिट में से 25 कौन ले जाएगा, सी। तो फ्रेंड मुझे आप बताओगे कि नया रेशियो क्या होगा? अच्छा, कुछ बोला है सब में कि सी 25 रुपए जो शेयर है ए से कितना लेगा, बी से कितना लेगा, ऐसा कुछ बोला है या नहीं बोला? नहीं बोला हो तो एक काम करो, फर्म का प्रॉफिट 100 रुपीज था, इट्स अ फर्म्स प्रॉफिट, इनमें से सी का शेयर कितना है 25, तो प्रॉफिट बचा कितना 75। तो ये 75 प्रॉफिट किन्हें मिलेगा, ए एंड बी। कहीं ना कि दो काम
100 में से उसका शेयर माइनस कौन से प्रोपोर्शन में, सेम। फ्रेंड इसका प्रोपोर्शन क्या आएगा, 3:2। और 75 को 3:2 में, 75 का 3/5, 75 का 2/5, मेरे ख्याल से ये 45 आएगा और ये आ जाएगा 30। मतलब फ्रेंड इनका नया रेशियो होगा, ए का शेयर 45, बी का 30 और सी का कितना है 25। मतलब अब 100 रुपए ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मतलब फ्रेंड कहीं ना की दो तो सुन कर लो, फर्म का प्रॉफिट आप एज्यूम कर ले, हम फ्रैक्शन में जाएंगे, हाँ 1, नए का शेयर 1/5 हो तो 1 में से 1/5 क्या करते हैं माइनस, फिर जो आएगा वो 4/5 आता है। कैसे, वो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, रट्टा मरवाने जा रहा हूं। ये ओल्ड पार्टनर्स को इनके ओल्ड प्रपोर्शन में मिल जाएगा, कहीं ना कि तो फ्रेंड આ પહેલા કોન્સેપ્ટમાં કોઈ ડાઉટ હોય, હવે કઈ કીધું છે તો શું કરવાનું, તો क्या करेंगे वो, तो समझिए फ्रेंड। कुछ कहा हो तो ये वर्ड इतना आ जाएगा। ओके, ए और बी पार्टनर सेम, कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते वो लोग, इसको 60 मिलते हैं और बी को कितने 40। कौन एंट्री पड़े, सी कितना शेयर है उसका 25। अब सी 25 में से 15 रुपए से ले रहा है, એવું કીધું જ સમમાં। फ्रेंड एक कॉमेडी बात, अगर 25 में से 15 वो ए से ले रहा है तो बी से कितने लेगा 10। ये भी सब में आएगा, डायरेक्ट बोलते हैं, मतलब टोटल शेयर में से पहले जो दे रहा है वो माइनस करे तो बाकी નું બીજું આપે ને, એવો એ સમજો। तो अब कैसे न्यू शेयर ढूंढे, सोचिए। सीधा नहीं, ए को कितने मिलते थे 60, अब ए 60 में से सी को कितने देगा 50, इसके 15 रुपए कम हो गए तो इसका नया शेयर 45, बी उसको कितने मिलते थे 40, वो अपने में से 10 रुपए सी को दे रहा है ना, तो उसका नया शेयर 30 और सी का नया शेयर कितना है 25। और फ्रेंड ये कोइंसिडेंटली सेम आया है, ये हमेशा सेम ना भी हो, इट डिपेंड्स। मतलब फ्रेंड ये दो मेथड के ऊपर अपने सारे शॉर्ट सम बेस्ड हैं। फर्स्ट, जब कुछ नहीं कहा हो कि न्यू पार्टनर किससे कितना लेगा, तो फर्म के प्रॉफिट में से उसका शेयर क्या कर दे माइनस, फिर उन्हें ओल्ड प्रोपोर्शन में रिमेनिंग शेयर मिल जाएगा। या कहा हो कि इससे इतना लेंगे, इससे इतना, तो तू आप तेरे में से वो चीज क्या हो जाएगी माइनस, फिर न्यू शेयर। ये बेस है। अब अपन लिटरली शॉर्ट सम स्टार्ट करेंगे। फर्क ये होगा वो फ्रैक्शन में होगा, मैंने आपको राउंड फिगर में समझाया या बताया है। फ्रेंड ये समझने में कोई डाउट हो? ओके फ्रेंड, पहले तो आप पॉज लेंगे, बोर्ड के ऊपर विजुअलाइज करिए। हम लोग इलस्ट्रेशन 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। पॉज ले आप। फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलस्ट्रेशन 1। पढ़ना शुरू करें इलस्ट्रेशन 1। A and B are the partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2। फ्रेंड ए और बी ओल्ड पार्टनर्स है जिनका शेयर है 3:2। मतलब पहले का सारा प्रॉफिट ये लोग 3:2 में बांट लेते थे। Then C is admitted for 1/4 share in the profit। वेट, अब वो लोग अपने फर्म में किन्हें एडमिट करना है? सी। उसका शेयर क्या होगा 1/5। मतलब 1/5 निकल जाएगा, बाकी का शेयर ए और बी को मिलेगा। आगे कुछ बोला है कि सी ए से कितना लेगा, बी से कितना लेगा? एनीथिंग सेड और नॉट? सीधा कहा फाइंड न्यू पीएनएल रेशियो। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट। सेम ही हुआ ना, कैलकुलेट या फाइंड, वन इन द सेम। तो फ्रेंड क्या करें, इसमें कुछ नहीं कहा हो तो जो मैंने कहा था वैसे एज्यूम कर ले फर्म प्रॉफिट इज 1। उनमें से नए पार्टनर सी का शेयर क्या है 1/5। तो रिमेनिंग पार्टनर का शेयर कितना होगा? फ्रेंड 1 में से 1/5 जाए, पहले तो लॉन्ग कट 1 में से 1/5, एलसीएम निकालते अपन 5 जा 1 जा 5 1 जा 5 1 1 जा 1/5। आंसर क्या आएगा 4/5। फ्रेंड आ लॉन्ग कट है, आपने शॉर्टकट ही देशो, एलसीएम निकालने का कोई काम ही नहीं है। हाँ यार मेरे को याद है अपन ने लास्ट ईयर जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ऐसा करा था। फ्रेंड 5 में से 1 जाए तो आंसर 4/5 ही होगा, आना चाहिए दोस्तों। एक दो डेमो दे रहा हूं।
1 में से अगर 2/3 जाए तो 3 में से 2 जाए तो 1/3 1/3, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। और एक दो डेमो, 1 में से 7/10 जाए, 10 में से 7 माइनस करिए, 3/10 ऐसे आना चाहिए फ्रेंड। 1 में से और लेंथी बनाता हूं, अपने को तो इजी आएगा, 8/19। तो फ्रेंड 19 में से 8 जाए तो शायद 11 आएगा, तो आंसर वुड बी 11/19। फ्रेंड कोई डाउट है, मतलब 1 में से 1/5 जाए तो 5 - 1, तो आंसर क्या आएगा 4/5। रिमेनिंग प्रॉफिट, फ्रेंड आप प्रॉफिट कौन हो, सी को तो मिल गया, किसका है ये प्रॉफिट, ए एंड बी, जो मैंने डेमो में बताया था। किन्हें मिलना चाहिए, ए और बी, कौन से प्रपोर्शन में, ओल्ड 3:2। मतलब ए को कितने मिलेंगे, प्रॉफिट क्या है 4/5। मैंने जो आपको डेमो बताया था उसमें मैंने वो 100 में से 25 माइनस करके 75 शेयर कर रहे थे, मतलब ये भी अमाउंट है और ये भी अमाउंट है, 4/5। कौन से प्रपोर्शन में, 3:2, 3 + 2 5। ए का शेयर क्या होगा 3/5। मतलब फ्रेंड ध्यान रखना 4/5 प्रॉफिट है और 3/5 उनका शेयर है आपके लिए। बी को प्रॉफिट 4/5 और बी का शेयर क्या है 2/5। सेम ये शेयर होगा, तो उन्हें कितना मिलेगा। फ्रेंड हो सके तो ऐसे कट हो तो कट मत करना, डिनोमिनेटर क्या रहने देना सेम। 4 × 3 = 12, 5 × 5 = 25। मतलब प्रॉफिट में से 12/25 कितने मिलेंगे, ए, 4 × 2 = 8/25, 8/25 कितने मिलेंगे, बी। और सी को ऑलरेडी डायरेक्ट कितने मिलने वाले हैं 1/, उसका शेयर 5। फ्रेंड ये शेयर है, क्या इनका रेशियो 12:8:1 होगा, या यहां पे डिनोमिनेटर कॉमन नहीं हो तो कॉमन लागू परसेंट क्या करेंगे आप, दिख रहा है ना ये नीचे, 25 1 एंड 5 5 25 होगा ना, मतलब इनका न्यू शेयर ऊपर 5 आ जाएगा ना, 12:8 और 5 1 5, मतलब उनका नया शेयर होगा 12:8:5। फटाफट खरीदी कही दूं, फिर आप देख ले, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कहीं ना की दो आई तो फर्म का प्रॉफिट 1, उनमें से नए पार्टनर का शेयर क्या कर दो माइनस, रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन दर विच रेशियो, ओल्ड रेशियो फिर कंबाइन निकाल देना। અને એમ કીધું હોય કે ए પાસે આટલા અને बी પાસે આટલા, तो अपन ए और बी में से उतना क्या कर देंगे माइनस। ये दो कॉमन फंडास है शॉर्ट सम के लिए। फ्रेंड एनी डाउट इन इलस्ट्रेशन 1 देन यू कैन आस्क मी, पक्का बढ़ सकते आगे। वी आर मूविंग टुवर्ड्स इलस्ट्रेशन 2। आप मन में देखिए, मैं इलस्ट्रेशन 2 ऐसा हेडिंग लिख रहा हूं, इलस्ट्रेशन 2 पढ़े। A and B are the partners of a firm sharing profit in the ratio of 2:1। मतलब फ्रेंड ये उनका ओल्ड प्रपोर्शन हुआ 2/3 एंड 1/3। आगे C is admitted for 1/5 share in the profit। C उसी फर्म में 1/5 शेयर से एडमिट हो रहा है, ये तो सेम लग रहा है ना, वो रेशियो अलग है ना ओल्ड। फिर in future the profit sharing ratio of A and B would be 2:3। फ्रेंड सोचो इसमें और इसमें फर्क क्या है, क्या इसमें भी बोला है कि सी ए से कितना लेगा बी से कितना लेगा, नहीं। तो पहले क्या करेंगे, सेम एफपी फर्म का प्रॉफिट 1, सीज शेयर, सी का शेयर क्या है 1/5, वही है ना। तो रिमेनिंग शेयर क्या होगा, 5 में से 1 जाए तो 4/5, ये आया रिमेनिंग प्रॉफिट। ये किन्हें मिलना चाहिए रिमेनिंग प्रॉफिट, ए एंड बी। नॉर्मली कौन से प्रपोर्शन में 2:1। बट इन्होंने क्या बोला एक्स्ट्रा अंडरलाइनिंग कि उनका फ्यूचर का रेशियो क्या होगा 2:3। तो भाई तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे जे करो ये करो, हमारे तो सम सॉल्व करवानो, सिर्फ ये फर्क है। और फ्रेंड दोनों में फर्क क्या है, यहां पे कुछ नहीं कहा तो रिमेनिंग प्रॉफिट वो ओल्ड रेशियो में बांटेंगे,
अब ए और बी ने भी नक्की करा कि रिमेनिंग प्रॉफिट हमें 2:1 में नहीं, रिमेनिंग प्रॉफिट हमें 2:3 में मिलेगा। हाँ, ये सेंटेंस नहीं होता तो 2:1 में जाते, कोई डाउट हो, सेम काम धंधो। चलिए अब देखते हैं ए को कितने मिलेंगे। फ्रेंड, ए ने कितना मल से, व्हाट इज रिमेनिंग प्रॉफिट 4/5 અને એમાં એ લોકોનો શેર 2:3, मतलब ये मैं सर्कल मार रहा हूं, मतलब शेयर है और ये प्रॉफिट है। बी को कितने मिलेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट 4/5 और उसमें से उसको कितने मिलेंगे, शेयर 3/5, इंटू कर देंगे 4 2 8/25, 4 3 12/25 और सी का शेयर क्या है, डायरेक्ट 1/5। क्या इसका डिनोमिनेटर अपॉन सेम है कि नहीं, तो सेम करो, 25 1 25 1 5 5 25, मतलब नया शेयर होगा 8:12 5 1 5 और टोटल करिए 12 और 8 20 और 5 25, मतलब 8/25 12/25 एंड 5/25। फिर इलस्ट्रेशन 2 में कोई डाउट हो, दोनों का फर्क बताऊं। અહીંયા રિમેનિંગ प्रॉफिट નું કઈ નહીં કીધું, ઓલ્ડ પ્રોપોર્શન, यहां पे रिमेनिंग प्रॉफिट का दे टोल्ड वी फॉलोड, कोई डाउट हो। फ्रेंड, मैं इलस्ट्रेशन 3 आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूं, फिर देखते हैं शायद तब ब्रेक दूं या आफ्टर इलस्ट्रेशन 4। हमें आज मेरा टारगेट सिर्फ इलस्ट्रेशन 9 तक पढ़ाने का है, जल्दी भी छुट्टी हो, कुछ ट्रिक इंफॉर्मेशन है वो बाद में दे दूंगा। मैं फालतू का भाषण अभी कट करते हैं, फिनिश इलस्ट्रेशन 3। मैं बहुत साफ कर रहा हूं, वहां तक आप इलस्ट्रेशन 3 ओरली बुक में देख ले कि स्टाइल अथवा पैटर्न कहीश कि भाई पुराने तरीके से जाना है या इसमें बोला है कि वो लोग पहला पार्टनर पासे कितना लेशे के बीजा पार्टनर पासे कितना। इलस्ट्रेशन 3 पढ़े आप। A and B are the partners in a firm, sharing profit and losses in the ratio of 4:3. मतलब 4/7 and 3/7 उनका ओल्ड शेयर होगा। Then they admitted C as a new partner with 1/7 share. मतलब नए पार्टनर का शेयर 1/7 है। अब इसमें ऐसा बोला है कि सी अपना शेयर इससे कितना लेगा और इससे कितना, बोला है या नहीं, बोला है। यस, नहीं की जरूरत है, मान लो सम इतना है, फाइंड ए न्यू रेशियो, मतलब सम फिर क्या है, ए बी 4:3 और सी का शेयर है 1/7। तो इस समय क्या करते हैं, रिमेनिंग सेंटेंस, हाँ पहले जैसे, पर समझी लो कहीं भी, फर्म का शेयर 1, नए का शेयर 1/7, तो रिमेनिंग 7 में से 1 जाए तो, और 6/7 ए और बी को कौन से प्रपोर्शन में मिलते हैं, 4:3, मतलब 6 7 का 4 से 7 ये शेयर हुआ, 6 7 रिमेनिंग प्रॉफिट का 3/7, तो ये शेयर हुआ, ये ए का प्रॉफिट, ये बी का, और सी का शेयर 1/7। ये उल्ट पैटर्न है, ये तो ऐसे ही बता दिया। अगर कुछ नहीं कहते कि सी ए पासे कितना लेशन बी पासे, पण અહીંયા કીધું તો પેટર્न बदलाई जाए। हम आगे पढ़े, सी का शेयर 1/7 है, फिर C obtained 2/21 share from A. मतलब उसका जो शेयर है ना 1/7, उसमें से वो 2/21 किससे लेगा, ए, and 1/21 from B. फ्रेंड ये मैंने आपको सेकंड डेमो बताया था, वो कि उसको शेयर देंगे 25 रुपए, बट 25 में से वो 15 रुपए ए से लेगा और 10 रुपए बी से। तो मैंने ए में से 15 रुपए माइनस करे थे और बी में से 10। इन अ सेम वे यहां पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, ए का शेयर, ओल्ड शेयर 4:3, 4/7, એમાંથી એ સી ને કેટલા આલેશ 2/21, सिर्फ मैटर फ्रैक्शन में है, इन्हें आटला મળતા था, आटला आप ही देશે, मतलब यहां पे मैंने ए के शेयर जो था 60-40 था ना, मतलब मैंने 60 में से वो 15 रुपए क्या कर दिए थे माइनस। अच्छा, बी का ओल्ड शेयर 3/7 और वो सी को कितना दे रहे हैं 1/21, तो वो उसमें से क्या हो जाएगा माइनस, जैसे हमने 40 में से 10 माइनस करे थे, याद आया फ्रेंड डेमो में, એટલે કઈ કીધેલું હોય એ જેટલા આપે એનાથી એનો શેર એટલાથી ઓછો થઈ જાય,
फ्रैक्शन चेंज द एक्शन। फिर इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है। एलसीएम 21 निकाल दो, इजी पड़ेगा। 7 3 21, 21 1 21 ऑन ए बो अटवाइज आउट तो zigzag 21 को मतलब यहां पे 21 लिखा और यहां पे क्या लिखा है 7, और 21 इंटू 7 वो अपॉन में आएगा डिनोमिनेटर में, वो इसका एलसीएम होगा। अभी छोड़े ओके। यहां पे भी 7 3 21, 21 1 21, 3 4 1 2 अपॉन एलसीएम क्या है 21, 3 3 9, 1 1 अपॉन 21। चलो अपने बाजू के बॉर्डर में थोड़ा घुस जाता है, बट अपन यार चाइना या एकदम पाकिस्तान वाला नहीं करेंगे काम। फ्रेंड क्या बचा 10 अपॉन 21, 9 में से 1 जाए तो, और सी का शेयर तो बोला ही है 1 अपॉन 7। 10 अपॉन 21, 8 अपॉन 21, 1 अपॉन 7। क्या डिनोमिनेटर सेम है या अलग है? अलग। तो 21 1 21, 21 1 21, 7 3 21। न्यू शेयर 10:8:3 आना चाहिए। फ्रेंड ये बेस है, मतलब कुछ कहा हो तो उनके शेयर में से वो जितना देते वो क्या कर देंगे माइनस। पता है एक समय अभी क्या आएगा, ये क्वेश्चन मार देंगे कि इसका शेयर 1 अपॉन 7 है, ए 2 अपॉन 21 देगा तो बी कितना देगा, तो अपन उसके शेयर में से ए जो दे रहा है वो क्या कर देंगे माइनस के 25 माथी 15 रुपया आपे 10 જ આપે ને, પણ फ्रैक्शन में कैलकुलेशन। फ्रेंड यहां तक कोई डाउट हो तो हमने अभी तक सिर्फ 3 इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर रहे हैं। हम पहला ब्रेक लेने जा रहे हैं। टोटल 9 इलस्ट्रेशन है, 99% वही मैं आज पढ़ाऊंगा, और माइन्यूट ब्रेक देन रिमेनिंग इलस्ट्रेशन वी आर गोइंग टू सॉल्व।